हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शिव जी एंड यू आर वाचिंग शिवजी's बायोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों समथिंग नोन एज स्टेम सेल। अब ये जो स्टेम सेल है ये आप सभी पहले से बहुत अच्छे से जानते हो अबाउट दिस थिंग कि ये फ्यूचर होने वाला है बायोटेक का। अब ऐसी क्या खास बात है इनके बारे में? आप जो आपके सामने देख पा रहे हो ये सेल्स, इट हैज द पोटेंशियल टू लिटरली मेक एनी टाइप ऑफ सेल, मेड बी मसल, हार्ट, लिवर और इंटेस्टाइन। बेसिकली हर एक चीज आपकी बॉडी में, यहाँ तक कि आप पूरे के पूरे इंसान एक स्टेम सेल से बने हुए हैं जिसका नाम था जायगोट। अब इस जायगोट के फॉर्मेशन के लिए हमें लगती है दो चीजें जो हमारे इंडिविजुअल पेरेंट्स की तरफ से आती है। मॉम हमें दे देती है ओवम, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, जिसे हम एग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चीज हमें डैड देते हैं जिसे स्पर्म कहते हैं। इन दोनों के मिलने के बाद में अचानक से ये बच्चा कैसे बन जाता है, इसके बीच में ये जो मिस्ट्री है, आज इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। चलिए बने रहिए हमारे साथ में। तो यहाँ पे होता है ये बच्चों कि फॉलो अलोंग करना मेरे पॉइंटर के साथ में। तो ये जो ऊपर का आप लोगों को देखने मिल रहा है कि एग और स्पर्म एक दूसरे से मिल जा रहा है, तो हमें जो सेल मिल रहा है यहाँ पे फॉर्मेशन के फ्यूजन के बाद में, इसे कहा गया है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये लिटरली आप हो सिंगल सेलुलर स्टेज में। इसके बाद में ये जो जाइगोट है डिवाइड करने लग जाता है एंड उसके बाद फॉर्म करता है 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर उसके बाद में 18 एंड 16 सेल। अब ये जो 16 सेल स्टेज है, यहाँ पे 16 सेल का स्टेज है, तो इसे कहा गया है इन लोगों ने मोरुला। मोरुला कहते हैं इसे, 16 सेल के ये जो मलबरी जैसे दिखने वाले गुच्छे को मोरुला कहते हैं। अब ये मोरुला के पास शक्ति है लिटरली हर एक चीज को डेवलप करने के लिए। तो ऐसे स्टेम सेल्स को कहा जाता है बच्चों टोटीपोटेंट स्टेम सेल। पॉइंटर की तरफ ध्यान दीजिए, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। इनके पास शक्ति है लिटरली हर एक चीज को बनाने की। कुछ खास बात ये भी है कि अगर इस सेल में ये दो सेल्स के जो टुकड़े अगर अलग होके इम्प्लांट होते अलग अलग जगह पे मम्मी के पेट में, तो ये बन जाएंगे जुड़वा या तो फिर आइडेंटिकल ट्विंस। तो अभी हमारे कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो मोरुला है धीरे धीरे फिर ये डिफरेंशिएट करता है या फिर डेवलप होने लग जाता है इनटू समथिंग लाइक दिस। अब इस पूरे के पूरे चीज को बोला गया ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के ये जो बाहर के लेयर्स है जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये आगे जाके प्लेसेंटा बनने वाला है। वही एक थैली जो एक बच्चे को नर्चर करती है और डिलीवरी के समय बाहर आती है साथ में, जहां पे हमारा वो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ था वो। ठीक है, बट हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे हो रखा है हमारे डेवलपमेंट पे। तो जो होती है एग्जैक्टली इस ब्लू कलर के जेम लाइक स्ट्रक्चर में जिसे कहा गया है इनर सेल मास। अब हम लोग इनर सेल मास के बारे में देखेंगे तो ये टोटीपोटेंट नहीं है। मतलब लिटरली आपके बॉडी के सारे सेल्स तो बना सकते हैं। अगर आपको मसल सील करना है, दे कुड मेक एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी एक्सेप्ट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को छोड़ के ये लिटरली आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को बनवा सकता है। तो ये हो रखे हैं प्लूरीपोटेंट। दे हैव पोटेंशियल, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट नॉट कंप्लीट पोटेंशियल, सो प्लूरीपोटेंशियल नाम है। फिर ये जो सेल्स है फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएट मतलब स्पेशलाइज होने चले जाते हैं, अलग अलग अपने टाइप्स पकड़ लेते हैं और बनने लगते हैं फिर एंडो, एक्टो और मीजोडर्म। 3 जर्म लेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद में आपकी पूरी की पूरी डेवलप होती है। तो एक बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके अंदर भी हमें स्टेम सेल देखने मिलते हैं। इन स्टेम सेल्स को कहा जाता है मल्टीपोटेंट अडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, ये स्टेम सेल्स आपके बॉडी को हील करती है, रिपेयरिंग करती है। फॉर एग्जांपल हमारे ये जो स्किन के सेल्स है बहुत दिनों बाद में चेंज होते रहते हैं, इसकी वजह से हमारी स्किन फिर से हील हो सकती है। आरबीसी 120 डेज में चेंज होते रहते, साइकिल होते रहता है, ये रिपेयर होते रहता है। सेम तरीके से हमारे ब्लड सेल्स भी हो रखे हैं और बाकी सारे सेल्स भी हील होते हैं। बट ये जब हील होना बंद हो जाते हैं तब हो जाती है कहानी की एंड। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी आप लोगों के एक सिंगल सेल जाइगोट से लेके कैसे हम डेवलप होते हैं इनटू अ बेबी। पूरी की पूरी मैंने आपको यहाँ पे स्टेम सेल के साथ में समझा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपकी जो भी कमेंट्स रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।